बड़ी खबर आ रही से जुड़ी हुई नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा एक्शन। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया और आईएएस नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। विनीत जोशी पंचायती राज सचिव बना दिए गए हैं। ट्रांसफर पर सांसद निशिकांत दुबे का भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में उदासीनता बरतने वाले शिक्षा सचिव का तबादला कर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सख्त कार्रवाई हुई है। पेपर लीक के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आदित्य की एक और एक्शन की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है। अब जो पहली कार्रवाई हुई है उच्च शिक्षा सचिव पर, उनका तबादला किया गया। अकाउंटेबिलिटी तय करने की ये पूरी कोशिश है। पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन है। पेपर लीक मामले की तेज सुनवाई का रास्ता भी साफ हुआ है और उसके साथ साथ आप देखिए कि किस तरीके से शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ी प्रशासनिक नियुक्तियां और पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोनों बहुत अहम अपडेट है। पहला देख लेते हैं, केंद्र सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के स्तर पर अहम नियुक्तियों की मंजूरी दी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अब नरेश पाल गंगवार, जो कि 1994 बैच के राजस्थान काडर के आईएएस अधिकारी हैं, उनको शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। वो अभी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव थे, उस पर कार्यरत थे। और आपको बता दें कि कटिलकिता निवास को पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। और इसके साथ साथ देखिए, विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बना दिया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एनएचआरसी का महासचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन पे जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर नरेश पाल गंगवार को सामान्य रूप से एजुकेशन सेक्रेटरी कहने के बजाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कहना अधिक सटीक होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव हुआ है। तो जाहिर तौर पे ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। जिम्मेदारी की बात कही गई है, क्योंकि ये बात कहा जा रहा था कि कहां पर सरकार की तरफ से चूक हुई, तो जो सचिव हैं उनकी तबादला यहाँ बदलाव कर दिया गया है। सीधा एक्शन यहाँ पर लिया गया। ठीक, अदिति बने रही हमारे साथ। चूंकि पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में है और इन सब के बीच खबर आ रही है पेपर लीक से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट गठित कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। अदिति, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और सभी मामले की सुनवाई होगी और दिल्ली हाई कोर्ट ने गठन कर दिया। बिल्कुल, और आज जरूरी था कि तमाम जो एक्शन एक के बाद एक लिए गए। दिल्ली में सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक, नकल, अनुचित जो संसाधनों के इस्तेमाल के जो आपराधिक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था की दिशा में कदम उठाया गया है। आपके जो ये तमाम जो अपडेट आया उसमें जज अनु ग्रोवर, अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अनु ग्रोवर बालेगा को स्पेशल जज के रूप में नियुक्त किया गया है, जो ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगी। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ तेज और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की बात कही थी और हालिया नीट और यूजी पेपर लीक मामले में भी जांच की बात कही थी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पब्लिक एग्जामिनेशन समेत अन्य आपराधिक धाराओं के तहत की जाएगी। और उसमें ये बड़ा मामला आया है, जिसे बोलते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होना कि दिल्ली हाईकोर्ट जज ने को अनु ग्रोवर बालेगा को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त कक्षाओं में पेपर लीक और गलत तरीके से इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा। इससे पहले जैसे प्रधानमंत्री ने आज कहा था, तो आप देखिए एक्शन ताबड़तोड़ लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि रोज विपक्ष इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहा था। इधर सड़कों पे लोग नजर आ रहे थे, इधर आप देखिए कि उस सिक्योरिटी के चलते आप देखिए कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और अलग अलग जो है मेट्रो स्टेशन बंद किए हुए थे, आम जन को परेशानी हो रही थी। तो ये सारे एक्शन कहीं ना कहीं एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है, राहत देने वाले हैं। अब कल की सुबह कैसी होगी, विपक्ष क्या कहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजेपी का डेलीगेशन मिलेगा, तो शायद बची कुची जो आइस है वो ब्रेक हो जाएगी, आपस में बातचीत हो जाएगी, जो गतिरोध है वो टूट जाएगा। तो सड़क का जब गतिरोध टूट जाएगा तो संसद का भी गतिरोध टूटने की संभावनाएं नजर आएगी। यानी अदिति, प्रधानमंत्री मोदी और सरकार
छात्रों को ये साफ साफ मैसेज देना चाहती है कि अब भविष्य में जो भी परीक्षाएं होंगी उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। कहीं भी अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाएगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर ही कहा जाता है कि सरकार कह रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था, तो एक सवाल उठ रहा था कि जब कोई सरकार कोई फैसला लेती है तो तुरंत लागू नहीं होता। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कहने के 24 घंटे के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाना ये दर्शाता है कि जो कमिटमेंट सरकार दे रही है वो पूरा करेगी कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिए हैं। दूसरा, एजुकेशन सेक्रेटरी पर गाज गिरी। अगर एजुकेशन सेक्रेटरी ने ध्यान से काम नहीं किया तो उन पर गाज गिरी। तो ये दो बड़े जो एक्शन हैं ये अपने आप में सरकार कितना संजीदा भी है। सरकार को समझ आ रहा है कि युवाओं का गुस्सा और ये जो पूरा माहौल है ये ठीक नहीं है। सरकार बैकफुट पे भी है, सरकार झुककर युवाओं के लिए काम भी करना चाहती है। तो जाहिर तौर पर इस तमाम एक्शन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।